सारे के सारे मौका परस्ती। बताइए, समाजवादी पार्टी जब बनी थी, हाँ 1993 में बनी थी। उनके और पहले चले जाए 20 साल पहले, तो पिताजी साइकिल पे चलते थे और पुत्र अभी मर्सिडीज चल रहा था। कोई मतलब के हार्वर्ड से, मतलब उन्होंने सीईओ की कंपनी में नौकरी करते थे जो मर्सिडीज खरीद लिए, तो कहीं ना कुछ तो चार किया होगा ना, तभी मर्सिडीज आई है। और जहाँ तक बात रही है सांसदों तो की, चाहे चाय वो बनाने नेताओं वाला की, देश में देखिए प्रधानमंत्री मैं बनने आपसे के बीच, बाद अरे रुकिए 10 लाख मोहतरमा, करोड़ रुपए अरे है, उन्होंने रुकिए, कौन सा अरे घोटाला मोहतरमा किया रुकिए। होगा? शेरो शायरी वालों का समय चला गया है। कर लिया शेरो करिए। शायरी करने वालों चाय का की बुलडोजर चल करने जाएगा, वाला और 10 बुलडोजर लाख चल का जाएगा तो सूट आपको पहन रहा है, तकलीफ हो आपका जाएगी, कभी उस पर समझिएगी। ध्यान नहीं गया। अब शायरी लेकिन बाद में लाश करिएगा, अभी पार्टी निशाने की पर बात हो रही लाना है, बीच में आपको मत बोलिए। जरूरी समझ रहा अरे था। बीच में मत बोलिए, ये नहीं समझ आप पाती हूँ किस आपका तरीके बीच की में मत बोलिए। विश्लेषण बड़ी बिठाती हैं सिंपल सी जो बात है, आते ही अखिलेश और यादव, भारतीय जनता अनुराग पार्टी की भाई, जैसी बोली इस समय देश में ट्विटर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास एक मुद्दा बता दीजिए मुझे, एक मुद्दा समाजवादी के लिए जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हो। विकास के बारे में कभी बात करते हैं, रोजगार के बारे में कभी बात करते हैं, उद्योग धंधे के बारे में कभी बात करते हैं, सिर्फ पीडीए की बात करते सुनिए हैं। ना पीडीए का संजय भाई, क्या है? संजय भाई एक मिनट, सुमैया राणा जी इसके बाद आप भी काउंटर कीजिएगा। संजय भाई ठीक है, अखिलेश यादव नहीं मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो ये मुद्दे की बात क्या ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं? मंत्री हैं और मंत्री हैं और वो ये बता रहे हैं कि फला पार्टी में टूट हो जाएगी। अरे भाई आज के समय में राम मंदिर में जिस तरह से जो लोगों का दान दिया उसमें गमन की बात सामने आ रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ओम प्रकाश राजभर के बयान को जानबूझकर प्लांट किया गया है। देखिए, जहां तक दान के पैसे की बात है, उस पर जांच कमेटी बनी है, जांच हो रही, नंबर 1। नंबर 2, अगर 7 करोड़ पे इतना विचलित हो रहे हैं लोग, वो तो हिंदुओं का पैसा है, कोई समाजवादी पार्टी का तो पैसा नहीं है। जो व्यक्ति, जो शीर्ष नेता आज तक राम मंदिर नहीं गया, उसको राम की चिंता इतनी क्यों हो रही है? मंदिर के पैसे की, अरे आप चुप रहिए मैडम, कितना बोलते हैं, किसकी बात आ रहा हूं? हाँ शांति से बैठिए 2 मिनट। देखिए राम की चिंता क्यों हो रही है। और तीसरी बात, आजादी के बाद से मंदिरों का सारा पैसा तो सरकार ले रही है ना, हमारे पैसे में सब पल रहे हैं, जितने भी शेरों शायर बैठे। संजय राणा जी देखिए ऐसा है ना, मैं एक चीज पर आपत्ति रखता हूं। मैं सुनिए मेरी बात सुन लीजिए छोटी सी, मैं कह रहा हूं कि भाई आपने कहा हिंदुओं का पैसा है, तो समाजवादी पार्टी में भी हिंदू है, कोई मंदिर नहीं गया हो उस हिसाब से आप हिंदू जज कर ले कि वो हिंदू है नॉन हिंदू है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दूसरा ये संजय जी, ये नहीं बोलना, संजय जी मेरा सवाल ये सुनिए ना संजय जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि मुद्दे की बात अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर क्या मुद्दे की बात कह रहे हैं क्या? 2 चीजें, 2 प्रश्न, दोनों का आंसर देता हूं। आपने बोला समाजवादी पीयूष भाई इसके बाद, हाँ समाजवादी में हिंदू नहीं, सुरेश यादव नाम के व्यक्ति ने बोला यादव हिंदू नहीं होता है। सर्वेश यादव नाम है, नाम बता रहा हूं, उन्होंने बोला है कि भैया हमें समाजवादी पार्टी में हिंदुओं की कोई जरूरत नहीं है। दोनों नेता जो एमएलए एमएलसी उनकी बात कर रहा, मैं आता हूं तीसरे प्रश्न में, राजभर। देखिए कोई भी नेता अंदाजा लगाता है, राजनीति हमेशा प्रोस्पेक्टिव की होती है और फ्यूचरिस्टिक होती है कि फ्यूचर की सोच, लेकिन उस अंदाजे की टाइमिंग संजय भाई क्या आपको नहीं लगता कि क्वेश्चनेबल है इस वक्त? नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या होता देखिए दागी, देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता दागी और एक होता महत्वाकांक्षी। तो हो सकता है उनका कहने का मतलब महत्वाकांक्षी, भविष्य के लिए जानना चाहता हो, फ्यूचरिस्टिक हो। भाई नेता अपना भविष्य देख रहा, कोई भी नेता पार्टी में इसलिए नहीं रहता है कि वो चुनाव ना जीते। संजय भाई उसका एक बहुत सीधा सा जवाब ये है कि जिन मौका परस्तों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सो कॉल्ड बहुत मजबूत समझ रही है, वो मौका परस्त कल को आप हारे तो वो भी दूसरे के पास चले जा सकते हैं। हर पार्टी में 10 से 20% लोग मौका परस्त होते हैं। ठीक है, और कोई बोलते हैं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं, जब आप मौका परस्त कहते हैं ना संजय भाई, जब आप मौका परस्त कहते हैं तो ये बात तो चुभनी चाहिए पीयूष भाई को भी, कि वो भी कभी समाजवादी पार्टी में थे। पीयूष भाई जल्दी से देखिए वो पार्टी जो राजभर साहब की पार्टी है, छोटी पार्टी है, और वो पार्टी कहीं ना कहीं अपने लिए काम कर रही है। वो अपने लिए काम कर रही है, बाकी अगर देखकर जा रहे हैं तो वो मौका परस्त हो जाए। पीयूष भाई जल्दी से, अगर वो राजभर जी आज बीजेपी के साथ है तो जनता की सेवा के लिए मंत्री बने, तो जनता की सेवा। संजय भाई अब आ रहा हूं, सुमैया राणा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल जो मैं पूछ रहा हूं अनुराग भाई, वो छोटा सा सवाल मेरा ये है कि भाई ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राम मंदिर के वो जो चंदा गबन को लेकर जो सारी बातें हो रही हैं, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने जानबूझकर बयान दिया क्या? ये प्रश्न मुझसे नहीं पीयूष भाई से। 60 सेकंड का समय दीजिएगा, क्रमशः मैं आपकी बातों का उत्तर लगातार देता जा रहा हूं। अनुराग भाई 60 सेकंड का समय दीजिएगा। जो आप कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन रहा, समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बार भाजपा से रहा, तब सरकार बनी, एक बार बसपा से रहा, कांग्रेस से रहा। अगर वो गठबंधन करे तो रासलीला, हम करे तो किसी से तो हमारा करेक्टर ढीला। पहला जवाब। दूसरा जवाब, जो आप 7 करोड़ चंदे की बात कर रहे हैं उस पर स्पष्ट अभी राणा जी ने कह भी दिया है कि एसआईटी का गठन हुआ है, जांच होगा
और उसका दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात अनुराग भाई ये है, हिंदू हिंदुत्व, सनातन धर्म, सत्य और रामचरितमानस को गाली देने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया आज ब्राह्मणों का सम्मेलन करा रहे हैं। उनके वहीं नोएडा जहां बैठे हैं वहीं के एक प्रवक्ता है भाटी, उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना किससे करी? मैं खुद ब्राह्मण हूं, शर्म आती है ऐसी शब्दों को भी ऑन एयर कहते हुए। तो आज कितनी बड़ी विडंबना है कि वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके पिताजी ने कभी निहत्थे से ऊपर गोलियां चलवाई, वो आज ब्राह्मणों के हितैषी बनके, मुखिया बनके आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, जबकि उनका प्रवक्ता आए दिन आप देखा ही होगा कि रामचरितमानस हिंदू सनातन धर्म को क्या कहता रहता है। और चिंता राम मंदिर के चंदे पर भी जाहिर कर रहे हैं। वो बात अलग है कि लगातार बीजेपी पूछती रह गई कब जाइएगा, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। अरे अनुराग भाई, हाँ विडंबना देखिए कि वो आज तक एक भी बार अयोध्या नहीं गए, उन्होंने देखा भी नहीं कि जो है रामलला का दरवाजा पूरब साइड है कि पश्चिम साइड है। अच्छा, दूसरी बात मैं और मजेदार बात बताऊं कि जब राम जन्मभूमि की भूमि आवंटन हुआ था तब वहां पर बाबरी मस्जिद के लिए अलग से, मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटन हुआ था। माननीय अखिलेश जी ना तो माननीय राहुल गांधी जी, अरे मंदिर तो छोड़िए, कम से कम जाके उस अपने मस्जिद का ही अता पता ले लीजिए कि वो बन रही है कि वहां पे भी जो रुपए पैसे गए थे वहां पे भी लोगों ने क्या गबन कर दिया, और कल को पता न चले कि वहां पे भी जब जाएं देखने तो वहां पे भी रामलला का अवतार ना अवतरित हो जाए, वहां भी बजरंग बली ना अवतरित हो जाए। ठीक है, सुमैया राणा जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं, एक तो संजय राणा ये कह रहे हैं कि आप लोगों को मंदिर पर चंदे पर सवाल पूछने की एक तो क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप लोगों ने तो आज तक रामलला के दर्शन तक नहीं किए हैं, और राम मंदिर बनने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा समाजवादी पार्टी को बता दिया जाता है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में टूट की आशंकाओं को देखते हुए पीडीए वाले फॉर्मूले से अलग अब ब्राह्मण महासभा करके भी वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं क्या? मस्जिद के ही तहसील बिल्कुल अनुराग जी सबसे पहली चीज जो ये कहते हैं कि वो राम मंदिर के खिलाफ हैं, अगर वो मंदिरों के खिलाफ होते तो अपने अकेले के दम पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उनकी अपने क्षेत्र में, उसको जा करके पहले देखें सोसाइटी में। बिल्कुल, आप थोड़ा सा खामोशी से सुन लीजिए, थोड़ा सा खामोशी से सुन लीजिए। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रवक्ता जी थोड़ा सा खामोश होकर सुन लीजिए तो मैं बोल सकूं आगे। आप मुझे बताइए सरिया वालों को इतनी तकलीफ क्यों है? मैंने भी अपने ठीक है संजय भाई, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुमैया जी प्लीज। दूसरी रही बात, पीडीए पर कल भी थे हम और पीडीए पर हम आज भी कायम हैं। और ये जो ब्राह्मण महासभा की बार बार बात की जा रही है, जो ब्राह्मण महासभा की बार बार बात की जा रही है, जितनी भी जातियां हो चाहे वर्ग हो, हर समाज का समाजवादी पार्टी में स्वागत है और उनका सम्मान है। इस तरीके की भेदभावपूर्ण कार्य जो भारतीय जनता पार्टी में होता है, जैसे दलितों का शोषण हो रहा है, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, लेकिन सुमैया जी आज जैसे आप लंबी लंबी बातें कह रही हैं समाजवादी पार्टी में नहीं होता है। इन सब पीडीए से घबराहट है। मैं 20 सेकंड दे रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं जिस तरह की आप जिस तरह की लंबी लंबी बातें कर रही हैं, यही बातें मुझे याद आता है ममता बनर्जी अपनी पार्टी को लेकर कहा करती थी। वो कहती थी आके दिखाइए जरा बंगाल में,